जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर के द्वारा बिहार द्रोह के लिए स्पेशल जो ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है, इसी का जो है ना टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके पहले देखिए टेस्ट नंबर 1 करवा चुके हैं। अगर टेस्ट नंबर 1 छूट गया है जाके आप चेक कीजिएगा, राहुल स्टडी ग्रुप पे आपको जो है ना क्लास मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पे क्लास का लिंक दिया जा चुका है और उसका PDF भी जो है ना टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपका टेस्ट नंबर 1 का PDF और क्लास आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर के द्वारा इसमें जो है ना करवाया जा रहा है। तो आप सभी लोग जो है ना जितना अंत समय में कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, हर वो प्रैक्टिस सेट को लगा डालिए ताकि आपका जो एग्ज़ाम में जो है ना बेहतर से बेहतर स्कोर हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट कोई ख़राब नहीं होता और सर के द्वारा क्वेश्चन का लेवल इस प्रकार दिया जाता है और इसमें क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छे तरीके से सर के द्वारा दिया जा रहा है। तो आप हर वो प्रैक्टिस सेट को लगाइए ताकि आप एग्ज़ाम में आपका जो स्कोर है ना आपका बेहतर से बेहतर हो पाए। बस हम यही कहना चाहते हैं। बाकी हर वो क्लास आपको करवाया जाएगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये देखिए टेस्ट हुआ था, आज ही टेस्ट हुआ है, 2/12/2025 को टेस्ट हुआ है। और ये जो टेस्ट है ना सुबह 6 बजे करवाया जाता है। ठीक है, जो भी ऑफलाइन पटना में रहते होंगे उनको अगर वो लगाते हैं उनको पता होगा। बाकी लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिएगा आप लोग का जो है ना 100 में कितना मार्क्स है। सभी लोग जरूर कमेंट कीजिएगा और सभी लोग क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए टेस्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में कहाँ पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन जो है ना किया गया, बताइए क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि हाल ही में कहाँ पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया, बताइए कहाँ किया गया है। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, तमिलनाडु में किया गया। कहाँ किया गया, तमिलनाडु में किया गया। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे ये करा है कि सिलेस्टाइन जो है ना अयस्क है, किसका है बताइए। सिलेस्टाइन जो अयस्क है किसका है बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अस्टांसियम का है। किसका है, तो अस्टांसियम का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा है कि संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्रस्ताव जो है ना गिर जाएगा। क्या होगा, प्रस्ताव जो है गिर जाएगा। नेक्स्ट आएगा कि शेषा आर्किड अभ्यारण्य किस राज्य में है, बताइए। शेषा आर्किड जो अभ्यारण्य है किस राज्य में है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा राज्य में है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट आएगा है कि वर्ष 1945 में गठित फ्लाउड कमीशन का जो संबंध है किससे है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1945 में गठित फ्लाउड कमीशन का जो संबंध है किससे है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जमींदारी व्यवस्था की जांच से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट आएगा कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता जो है ना किसे कहा जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता जो है ना किसे कहते हैं, बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से कोई नहीं। बहुत लोग ब्रिलियंट बोलेंगे ना, इसका आंसर जो है ना सी होगा, लेकिन इसका आंसर जो है ना सी नहीं होगा। ठीक है, याद रखें ना कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता बोलेगा तो किसको बोलते हैं, तो ये जो कहा जाता है ना किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे होगा सर रिचर्ड अस्टोन को कहा जाता है। क्या होगा, सर रिचर्ड अस्टोन को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइमन कुजनेट नहीं होगा। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ऑप्शन में नाम नहीं दिया, सर रिचर्ड अस्टोन नहीं है, इसलिए क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन बहुत लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर क्या होगा, तो सी होगा। तो थोड़ा सा पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद जो है ना कमेंट कीजिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आइए 8 पे करा है कि जनवरी 2025 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो गठन किया गया है, इसके पहले अध्यक्ष कौन बने, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जनवरी 2025 में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो गठन किया गया, इसके पहले अध्यक्ष कौन बने, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, श्री पल्ले गंगा रेड्डी बने। कौन बने, श्री पल्ले गंगा रेड्डी बने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि संतोष ट्रॉफी, करा कि संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है ना किस खेल से, बताइए। संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है किस खेल से है, बताइए। सबको पता होगा क्या होगा, तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, फुटबॉल होगा। क्या होगा, तो फुटबॉल होगा। चलिए आगे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है ना बता दे रहे, देखिए यहाँ पे 2 पासा दिया हुआ है, आगे देखिए ऑप्शन है। तो 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देख रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था के से संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प क्या है, तो सही नहीं है, बताइए। इसमें बोल रहा है कि ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा जो है विकल्प क्या है, तो गलत है।
पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति के बारे में बोल रहा है कि कौन सा विकल्प क्या है तो सही नहीं है। तो देखिए पहला क्या है, संथानम समिति। संथानम समिति का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1961 में हुआ था। ये क्या है तो गलत है। याद रखिए ना, संथानम समिति का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1962 में जो है ना स्थापना किया गया था। ठीक है, इसलिए गलत उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। आगे देखिए करा कि सादिक अली समिति का जो स्थापना हुआ था 1962 में, वो देखिए क्या है, बिल्कुल सही है। और एलम सीबी समिति का जो स्थापना हुआ था 1986 में हुआ, ये क्या है, सही है। और जीवीके राव समिति का स्थापना हुआ कब हुआ, 1985 में हुआ, ये भी क्या है तो सही है। इसमें बी सी डी सही, लेकिन ए क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया कि सिंधु लिपि भाषा को डिकोड करने वालों को $1 मिलियन का जो है ना इनाम दिया जाएगा। बताइए क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया कि सिंधु लिपि भाषा को डिकोड करने वाले को $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। बताइए तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, तमिलनाडु। कौन सा राज्य है, तो तमिलनाडु राज्य सरकार है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से किस नदी को गौरी गंगा, बोल रहा है निम्नलिखित में से किस नदी को जो है ना गौरी गंगा के नाम से भी जानते हैं। बताइए किसको जानते हैं। करा निम्नलिखित में से किस नदी को जो है ना गौरी गंगा के नाम से जानते हैं, किसको जानते हैं। बताइए किस नदी को जानते हैं। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, शारदा नदी को जानते हैं। नेक्स्ट एक ये करा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का द्वितीय राजधानी जो है ना कौन थी। बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन थी। बताइए क्या होगा, तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा, उज्जैनी था। कहाँ था, उज्जैनी था। ठीक है, और यहाँ पे अगर पूछ देगा ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र था। कहाँ था, पाटलिपुत्र था। ठीक है, इसका आधुनिक नाम क्या है, तो पटना है। दूसरा राजधानी बोलेगा तो क्या है, उज्जैनी है। क्या है, उज्जैनी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करा कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती किसके कारण। बताइए वर्षा की बूंद जो है ना गोलाकार होती किसके कारण। बताइए तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा, सतही तनाव के कारण क्या होता है, तो वर्षा की बूंदें जो है ना गोलाकार होता है। नेक्स्ट है करें कि 12 मार्च 2025 को मॉरिशस के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि जो है ना कौन थे। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि 12 मार्च 2025 को मॉरिशस के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे। बताइए क्या होगा, तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नरेंद्र मोदी थे। कौन थे, नरेंद्र मोदी थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन में गुणसूत्र का जो है ना निर्माण क्या है तो नहीं होता है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से किस कोशिका विभाजन में गुणसूत्र का निर्माण नहीं होता है। बताइए किसका नहीं होता है, तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अर्धसूत्री विभाजन का नहीं होता। असूत्री विभाजन का नहीं होता, लेकिन समसूत्री विभाजन का होता है। अर्धसूत्री विभाजन का होता है, इस दोनों का होता है, लेकिन असूत्री विभाजन का क्या है तो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए करा कि मीठे पानी की क्लबसर परियोजना जो है ना अवस्थित है कहाँ। बताइए मीठे पानी की क्लबसर परियोजना जो है ना अवस्थित है कहाँ। बताइए तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, गुजरात में। कहाँ है, तो गुजरात में है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत सरकार ने लिथियम की खोज और इन क्षेत्र में निवेश के लिए किस देश के साथ जो है ना समझौता किया है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारत सरकार ने लिथियम की खोज और इस क्षेत्र में मतलब कौन सा क्षेत्र में निवेश के लिए जो है ना किस देश में से क्या किया है तो समझौता किया है। बताइए क्या होगा, तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अर्जेंटीना है। कौन सा देश है, जो अर्जेंटीना है। नेक्स्ट है करा कि गुआनिन, करा है कि गुआनिन उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से किसके शरीर से क्या है उत्सर्जित होता है। बताइए गुआनिन उत्सर्जित पदार्थ निम्न में से किसके शरीर से उत्सर्जित होता है। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, क्या होगा, तो मकड़ी होगा। नेक्स्ट है करा कि रानी दिद्दा का संबंध कश्मीर के किस राजवंश से था। बताइए रानी दिद्दा का संबंध कश्मीर के किस राजवंश से था। बताइए तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उत्पल वंश से क्या था तो संबंधित था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि रानी दिद्दा का संबंध कश्मीर के किस राजवंश से था, तो उत्पल वंश से संबंधित था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर आइए 22 पे करा, इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव द्वारा मनुष्य में क्या है पैरिया रोग होता है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा, इनमें से कौन सा सूक्ष्मजीव द्वारा मनुष्य में क्या है तो पैरिया रोग होता है। बताइए कौन सा सूक्ष्मजीव है, तो 22 का सही उत्तर क्या होगा। बताइए तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, एंट अमीबा क्या है, जिन जिवैलिस है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि एंट अमीबा जिन जेवेलियस सूक्ष्मजीव द्वारा मनुष्य में क्या होता है तो पैरिया होता है।
ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है तो असत मतलब क्या है तो गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि रंजीत सागर बांध परियोजना जो है किस नदी पर है, तो र से रंजीत क्या है तो र से रावी, रावी नदी पर स्थित है, क्या है बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, तो रंजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, रावी नदी पर स्थित है, क्या है सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि कालपोंग परियोजना जो है ना किस नदी पर है, तो कालपोंग नदी पे है, ये भी क्या है तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि उरी परियोजना जो है ना किस नदी पर है, तो एक चेनाब नदी पर है, ये क्या है तो गलत है। याद रखिए कि उरी परियोजना जो है ना झेलम नदी पे स्थित है, किस पे है तो झेलम नदी पे क्या है तो स्थित है, इसलिए सी नंबर क्या है तो गलत है। ठीक है, और संजय सरोवर परियोजना बोलेगा तो बेन गंगा नदी पर स्थित है, ये क्या है सही है। तो ए बी और डी सही है, लेकिन सी क्या है तो गलत है। तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ना विस्फोटक क्या है तो नहीं है, बताइए। करा इनमें से करा कि कौन सा जो है ना विस्फोटक नहीं है, बताइए कौन विस्फोटक नहीं है बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ना विस्फोटक नहीं है, लेकिन पोटेशियम क्लोरेट है, TNT है, TNG है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आइए 25 पे। क्वेश्चन 25 कर रहा है कि बुग्याल या पयार नामक घास के मैदान पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं बताइए। बुग्याल या पयार नामक घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, लघु हिमालय में पाया जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि किस देश ने महिला खेलों से ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया, बताइए। करा कि किस देश ने महिला खेलों से ट्रांसजेंडर एथलीटों पर क्या किया, प्रतिबंध लगाया, बताइए कौन सा देश लगाया है, बताइए क्या होगा। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अमेरिका होगा। कौन सा देश है, तो अमेरिका है। तो कह रहा है किस देश ने महिला खेलों से ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है, तो कौन सा देश है, अमेरिका है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी अंगुली धारा की दिशा दिखाती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी अंगुली धारा की दिशा दिखाती है, बताइए कौन सी अंगुली है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बीच की अंगुली। कौन सी अंगुली है, तो बीच की अंगुली है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना किस देश से जो है ना ग्रहण किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना किस देश से ग्रहण किया गया है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कनाडा से जो है ना ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि किसी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं, बताइए कैसे, बताइए। करा किसी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं, बताइए किसके साथ, मतलब किस ओर, बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, एक दूसरे के समांतर, मतलब क्या होगा, एक दूसरे के समांतर जो है ना रखा जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है किसी पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो एक दूसरे के क्या है समांतर जो है ना रखे जाते हैं। नेक्स्ट आइए करा कि राजस्थान सरकार ने अजमेर की 132 साल पुरानी ख्वाई सागर झील का नया नाम जो है ना क्या रखा है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राजस्थान सरकार ने अजमेर की 132 साल पुरानी ख्वाई सागर झील का नया नाम क्या रखा है, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, वरुण सागर रखा है। क्या रखा है, तो वरुण सागर रखा है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि चोंग लोक नृत्य जो है ना किस राज्य का, बताइए। चोंग लोक नृत्य जो है ना किस राज्य का है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नागालैंड का है। किस राज्य का है, तो नागालैंड का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इल्तुतमिश से क्या है संबंधी जो है ना मतलब सही नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है इल्तुतमिश से क्या है तो नहीं है। कौन सा एक कार्य क्या है इल्तुतमिश से संबंधित नहीं है, बाकी 3 है, बताइए इसमें कौन नहीं है। तो देखिए पहला है कि सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी करना किसके समय हुआ था, किसका कार्य था, तो इल्तुतमिश का था। ये क्या है बिल्कुल जो है ना सही है। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी करना इल्तुतमिश का ही कार्य था। और नेक्स्ट है इक्ता प्रणाली की शुरुआत जो है इल्तुतमिश नहीं किया था। और तुर्कान चिलगानी का अंत बोलेगा तो इल्तुतमिश के द्वारा जो है नहीं किया गया था। ठीक है, यहाँ पे याद रखना कि तुर्कान चिलगानी का जो अंत हुआ था ना एक गयासुद्दीन बलबन किया था। ठीक है, और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन बोलेगा तो इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। तो यहाँ पे ए बी और डी क्या है इल्तुतमिश से संबंधित है, लेकिन सी क्या है तो नहीं है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आगे करा कि स्रव ध्वनि तरंगों की तुलना में प्रस्रव तरंगें क्या होती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि स्रव ध्वनि तरंगों की तुलना में प्रस्रव तरंगें क्या होती है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उच्चतर आवृत्ति की होती है। क्या होती है, उच्चतर आवृत्ति की होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि 1765 से 1772 के काल को किस प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज
कहा है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 1765 से 1772 के काल को किस प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज कहा है बताइए। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, के.एम. पनिक्कर। क्या होगा, के.एम. पनिक्कर ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करेक्ट क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से किस किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है बताइए, किसका होता है बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो अल्फा किरण का होता है। किसका होता है, अल्फा किरण का होता है। ठीक है, तो कह रहा है किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो अल्फा किरण की होती है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का क्या परिणाम है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम करने का क्या परिणाम है बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बाजार की तरलता जो है ना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना पास्कल होता है बताइए। कह रहा है कि समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना पास्कल होता है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1.013 गुणा 10 पावर जो है ना 5 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए, मैथ क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। तो 38 का जो बता दें आंसर, 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है बताइए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में होता है। तो बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार से होता है, तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि भारत के लिए अनन्य क्षेत्रमंडल क्या है बताइए। भारत के लिए अनन्य क्षेत्रमंडल क्या है बताइए, क्या होगा। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। कितना है, 200 समुद्री क्या है, तो मील है। नेक्स्ट आएगा कि भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर हुई थी बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत स्त्री मंडल नामक संस्था की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट आएगा कि मेटाटार्सल अस्थि पाई जाती है किस बताइए, कहाँ। मेटाटार्सल्स अस्थि पाई जाती है कहाँ बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, टखना में जो है ना मेटाटार्सल अस्थि पाई जाती है। नेक्स्ट आएगा कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे बताइए। कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे कहाँ से निर्वाचित या मनोनीत होते हैं बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि संविधान सभा भारत के राज्यों और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो है ना करती थी, और इसके प्रमुख सदस्यों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ना शामिल थे। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा कि संविधान सभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है ना चुने जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि धनुधारी प्रकार का सिक्का किस गुप्त शासक द्वारा जो है ना चलाया गया था बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि धनुधारी प्रकार का सिक्का किस गुप्त शासक के द्वारा जो है ना चलाया गया था बताइए, क्या होगा बताइए, क्या होगा। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि धनुधारी प्रकार का सिक्का किस गुप्त शासक के द्वारा चलाया गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव मनुष्य में रोग जो है नहीं फैलाता है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता बताइए, कौन नहीं फैलाता है बताइए, क्या होगा। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, एंट अमीबा कोलाई जो है नहीं फैलाता, लेकिन प्रियन फैलाता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये फैलाता है। इसमें सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, एंट अमीबा कोलाई होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य जो है नहीं था बताइए, कौन नहीं था। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य कौन नहीं था बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे याद रखिए ना कि इसमें कौन शामिल थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है ना शामिल नहीं थे, लेकिन इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल कलाम आज़ाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये सब क्या थे, शामिल थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट आगे करा है कि छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार की वनस्पति है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि छोटे वृक्ष या घास जो है ना किस प्रकार की वनस्पति है, बताइए क्या होगा। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सवाना वनस्पति है। क्या है, तो सवाना वनस्पति है। नेक्स्ट आगे करा है कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। क्या कहते हैं, चुंबकीय दिक्पात कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करें, निम्नलिखित में से अपने किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नहीं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को जो है ना नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी, बताइए कौन सा बात में कहा था। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल में कहा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कॉमर्शियल में टैक्स ऑफिसर बाद 1963 में कहा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्तियों को नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी। तो किसमें कहा था, तो स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर बाद 1963 में कहा था। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 50 पे करा कि सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण कौन है, बताइए। सहसंयोजी यौगिक के उदाहरण कौन है, बताइए क्या होगा। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, CHCl3 है। क्या है, तो CHCl3 है। और यहाँ पे अगर पूछ देगा ना कि CHCl3 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। क्या होता है, ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। ठीक है, इसे समानता जो है क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाया गया था किसके द्वारा, बताइए। भारत में सर्वप्रथम इक्ता चलाया गया था किसके द्वारा, बताइए। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका जो है ना बदलना क्या होता है, बताइए। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका बदलना क्या कहलाता है। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, संक्रियण ऊर्जा हो। क्या होगा, संक्रियण ऊर्जा होगा। नेक्स्ट आइए करा कि वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ना सही नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं मतलब गलत है। इस ऑप्शन को पढ़िए तो बताइए इसमें कौन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है स्पर्श। यहाँ पे कह रहा है कि पहला क्या है, स्पर्श। स्पर्श में क्या था, जनता की गतिविधि को देखने वाला क्या है, गुप्तचर होता था। ये क्या है, तो बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि पूरब क्या था, पूरब जो है दुर्गपति था। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और जो बाजपति था क्या था, न्यायाधिकारी था। ये क्या है, तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। और उग्र क्या था, उग्र जो है ना अपराधियों को पकड़ने वाला था। ये क्या है, तो ए बी और डी जो है ना सही, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि राखाल लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है, बताइए। राखाल लोकनृत्य का जो संबंध है ना किस राज्य से है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, मणिपुर से। किस राज्य से, तो मणिपुर से है। नेक्स्ट आइए करा कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है, बताइए। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भारत में राज का जो है ना कोई धर्म नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइएगा कि सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसको जो है ना शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता प्रतिशत कितनी है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता प्रतिशत कितनी है। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 74.04% है। नेक्स्ट आइए करें कि रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है, बताइए। रिंग ब्रेक शब्दावली किस खेल से संबंधित है। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, मुक्केबाजी से क्या है, तो संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा क्या है, बताइए। काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा क्या है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, यह बिना बताई गई एवं छिपाई गई क्या है, तो आय है। तो यहाँ बोला है कि काली मुद्रा की सबसे मान्य परिभाषा क्या है, तो यह बिना बताई गई एवं छिपाई गई क्या है, तो आय है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा कि विघट नाभिक मतलब क्या है, इसको बोलेंगे रेडियोधर्मी। विघट नाभिक इसको क्या बोलेंगे, रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए, बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि बी घट नाभिक मतलब रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, पीवी मतलब शीशा में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट करा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के इंजन क्या है, बताइए। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के इंजन क्या है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एमएसएमई, कृषि, निवेश और क्या है, तो निर्यात है। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के इंजन क्या है, तो एमएसएमई, कृषि, निवेश और क्या है, तो निर्यात है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि उस पासे का चयन कीजिए, मतलब यहाँ पे देखिए बनाना है, मतलब रीडिंग का क्वेश्चन करा है, उस पासे का चयन कीजिए जिसे दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर जो है ना बनाया जा सकता है। इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर जो है ना बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना पासा दिया, इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे इसका 62 का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है, तो सही नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्या है, तो भौतिक राशि यहाँ पे क्या है, बीमाएँ हैं। कौन सा भौतिक राशि की बीमाएँ क्या है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला क्या है, आयतन। आयतन का बीमाएँ क्या है, तो एल पर माइनस क्या है, तो 3 है। ये क्या है, तो गलत है। एल पर क्या होगा, 3 होगा, माइनस में नहीं होगा, इसलिए एक ए नंबर क्या है, तो गलत है। त्वरण का बोलेगा MLT-2 है, बिल्कुल क्या है, सही है। संवेग का बोलेगा MLT-1 है, भी क्या है, सही है। और आवेग का बोलेगा MLT-1 है, ये भी क्या है, तो सही। इसमें तीनों जो है ना बी सी डी सही, लेकिन ये क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हिंदू मजदूर सभा 1948 के संस्थापक सदस्य नहीं है, बताइए। कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन हिंदू मजदूर सभा 1948 के संस्थापक सदस्य नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नारायण मेधांजी लोखंडे नहीं है, लेकिन अशोक मेहता है, TS रामानुजम है और जी मेहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है, बताइए किस में होती है। क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है किस में, तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, वायवीय श्वसन में होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है, तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार कीजिए। बोला इसमें कौन सा कथन क्या है, तो सही है। दोनों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था, ये क्या है, तो बिल्कुल सही है। कह रहा है कि सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल से हुआ था, ये क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कह रहा है कि बलबन के समय में सल्तनत की सेना को हसम ए कलब या कलब ए सुल्तानी कहा जाता था, ये क्या है, तो गलत है। याद रखिए ना कि बलबन के समय में सल्तनत की सेना को जो है ना दीवाने अर्ज कहा जाता, क्या कहते, दीवाने अर्ज कहते थे। यहाँ पे क्या होगा, दीवाने अर्ज होगा, इसलिए क्या है, 2 नंबर गलत है। इसमें क्या हो जाएगा, 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, केवल एक क्या है, तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा रहा है कि क्रिस्टी संरचना किस कोशिकांग में उपस्थित होता है, बताइए। क्रिस्टी संरचना किस कोशिकांग में उपस्थित होता है, तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, उपस्थित होता है। नेक्स्ट आइए, कराए वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, या किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कराए वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, या किस अनुच्छेद में वर्णित है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, अनुच्छेद कितना होगा, तो 59 होगा। चलिए आगे देखा रहा है कि मृदु उत्तक का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। मृदु उत्तक का मुख्य कार्य क्या है, तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा, भोज्य पदार्थ का क्या है, तो संग्रह करना। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है लॉर्ड वेबल से क्या है, तो संबंधित नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है लॉर्ड वेबल से क्या है, तो संबंधित नहीं है, बताइए। इसमें कौन सा विकल्प जो है लॉर्ड वेबल से क्या है, संबंधित नहीं है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रचलित कार्रवाई दिवस ये लॉर्ड वेबल से संबंधित है, क्या है, बिल्कुल सही बात है। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह लॉर्ड वेबल से संबंधित है। और क्लेमेंट इटली द्वारा भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा, ये भी जो है लॉर्ड वेबल से क्या है, तो संबंधित है। ठीक है, और नेक्स्ट है मुस्लिम लीग कराची अधिवेशन, ये क्या है, संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। यहाँ पे जो है एक पॉइंट याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन के समय कोई जो है ना गवर्नर जनरल नहीं था, यहाँ पे जो है ना भारत का वायसराय था। ठीक है, और भारत का वायसराय उसमें कौन था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। और उस समय जो है ना मुस्लिम लीग की स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था, 1906 में हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आएगा है कि एक्वापोनिक कृषि क्या है, बताइए। एक्वापोनिक कृषि जो है ना क्या है, तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पौधे उगाने के साथ जो है मत्स्य क्या है, तो पालन है।
नेक्स्ट आइए करा कि मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब आया था, बताइए मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब आया था। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1994 में आया था। नेक्स्ट आइए करा कि सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 के लोगो एवं शुभंकर का अनावरण किसने किया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 के लोगो एवं शुभंकर का अनावरण किसने किया, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नीतीश कुमार ने किया है। नेक्स्ट आइए कही करा कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय क्या है, तो लवण है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है, बताइए कौन है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा। इनमें से क्या होगा, तो कोई नहीं। अगर बात करें ना कि यहाँ पे जो है ना अम्लीय लवण कौन सा होगा, एक उदाहरण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा NaHSO4 हो जाएगा। एक क्या है, तो अम्लीय जो है ना लवण है। और अम्लीय लवण क्या होता है, यह एक ऐसा लवण होता है जो एक मजबूत अम्ल और एक कमजोर क्षार की जो है ना प्रतिक्रिया से क्या है, तो बनता है। ठीक है, तो NaHSO4 को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। ये क्या है, तो अम्लीय लवण है। तो यहाँ पे अम्लीय लवण क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन में क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो NaHSO4 हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि परमादेश रीट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती है, बताइए। परमादेश रीट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से सभी। क्या होगा, इनमें से सभी मतलब क्या है, निजी व्यक्ति, राज्यपाल और राष्ट्रपति के जो है पर क्या है, तो जो है ना परमादेश रीट क्या है, तो जारी नहीं हो सकती है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता कि परमादेश रीट जो है ना किसके खिलाफ जारी हो सकता है, यहाँ पे अगर नहीं रहता, यहाँ पे अगर कहता परमादेश रीट जो है किसके खिलाफ जारी हो सकता है, तो क्या होता है, तो परमादेश की रीट जो है किसी सार्वजनिक अधिकारी, सरकारी निकाय या निचली अदालत के खिलाफ जो है जारी की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक टेंडन का निर्माण करती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक टेंडन का निर्माण करती है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा श्वेत तंतुमय क्या होगा, उत्तक होगा। नेक्स्ट आइएगा कि यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्ष, यहाँ पे इसको मैथ को बना लीजिएगा। ये मैथ का क्वेश्चन है, रेशियो का है। इसका आंसर बता दे रहे हैं, इसका आंसर जो होगा ना 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बेंजीन के खोजकर्ता कौन है, बताइए। कह रहा है कि बेंजीन के खोजकर्ता कौन है, तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, फैराडे हैं। कौन है, फैराडे हैं। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा कि बेंजीन की खोज जो है ना माइकल फैराडे ने कब किया था, तो 1825 में किया था। तो बेंजीन की खोज सबसे पहले माइकल फैराडे ने 1825 में की थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करें केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है, बताइए। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है, तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सबका विकास होगा। नेक्स्ट आइएगा कि लाहौसे पर्वत शिखर किस देश में अवस्थित है, बताइए। लाहौसे पर्वत शिखर किस देश में अवस्थित है, तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा, नेपाल में। कहाँ है, तो नेपाल में है। नेक्स्ट आइए कराए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, बताइए। क्वेश्चन करा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो है ना गठन किया गया था, बताइए। कौन सा अधिवेशन था, तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन था। नेक्स्ट आइए करा कि पेरिस एआई शिखर सम्मेलन 2025 में फ्रांस किसके साथ मिलकर जो है सह अध्यक्षता किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पेरिस एआई शिखर सम्मेलन 2025 में फ्रांस किसके साथ मिलकर सह अध्यक्षता जो है ना किया है, तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कौन सा देश है, तो भारत के साथ किया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पे जो है ना विचार की, जिसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है, तो देखिए पहला कह रहा है कि आयनिक यौगिक जो है ना एल्कोहल में क्या है, घुलनशील होते हैं। ये क्या है, तो गलत है। आयनिक जो अयुक होते हैं एल्कोहल में नहीं, पानी में, और क्या है कुछ जो है ना एल्कोहल में क्या है, घुलनशील होते हैं। यहाँ पे ये होगा, ये तो 1 नंबर क्या है, तो गलत है। 2 नंबर कह रहा है कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। ये भी क्या है, तो गलत है, सुचालक नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, कुचालक होते हैं। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, इनमें से कोई नहीं, दोनों क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल का संबंध जो है ना गुजरात से नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल का संबंध गुजरात से नहीं है, बताइए। किसका नहीं है, बताइए क्या होगा, तो रंगपुर जो है ना गुजरात से संबंधित है। धौलावीरा भी बोलेगा तो गुजरात से संबंधित है, और कालीबंगा बोलेगा तो क्या है, राजस्थान से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। लोथल बोलेगा तो क्या है, गुजरात से जो है ना संबंधित है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, बोल रहा है क्वेश्चन कर रहा है किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे
किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है, बताइए क्या होगा। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। कभी धनात्मक नहीं हो सकती, क्या होगा, कभी जो है धनात्मक नहीं हो सकती है। चलिए आगे देख रहा है कि लाहौर लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से, बताइए लाहौर लोकनृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, मेघालय राज्य से है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि थीम यूथ एज ए ब्रिज टू क्या है, इंस्ट्रा बिमस्टेक एक्सचेंज के साथ जहां पर बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि थीम है कि यूथ एज ए ब्रिज टू इंस्ट्रा बिमस्टेक एक्सचेंज के साथ जहां पर बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, कहाँ बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गांधीनगर, कहाँ गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट आइए करा कि प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है, बताइए प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य कला विज्ञान एवं समाज सेवा से कितने सदस्य जो है मनोनीत होते हैं, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा साहित्य कला विज्ञान एवं समाज सेवा से कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, बताइए कितने होते हैं। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, 1/6 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट आइए कह निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में क्या है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है, बताइए। कह निम्नलिखित में से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है, बताइए क्या होगा। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, जलोढ़ मृदा, क्या होगा, जलोढ़ मृदा होगा। तो बोल रहा है कि किस मिट्टी का विस्तार भारत में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है, तो क्या होगा, जलोढ़ मृदा है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, बताइए कब। क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, कब चुना गया था। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। नेक्स्ट आइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है, तो सही नहीं है। इस ऑप्शन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन जो है ना गलत है, बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है, तो सही नहीं है, इसमें गलत कौन सा है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि आइसोहाइट क्या होता है, तो वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, आइसोहाइट बोलते हैं। ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, आइसोहाइट कहते हैं, क्या है, सही है। नेक्स्ट है आइसोफाइट किसे कहते हैं, तो वनस्पति की समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, आइसोफाइट बोलते हैं। ये भी क्या है, तो सही है। नेक्स्ट है आइसोबात किसे कहते हैं, समुद्री जल में लवणता की समान मात्रा को दर्शाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, आइसोबात। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। आइसोबात किसे बोलते हैं, तो आइसोबात जो है ना बोलते हैं कि यह महासागर तल की गहराई को दर्शाती है। जो आइसोबात होता है ये क्या करता है, यह महासागर तल की गहराई को दर्शाता है। अगर बात करें कि समुद्र जल में लवणता की समान मात्रा को दर्शाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, तो आइसोहेलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोहेलाइन होगा। यहाँ पे क्या होगा, आइसोहेलाइन होगा। समुद्री जल में लवणता की समान मात्रा को दर्शाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, आइसोहेलाइन। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर क्या है, तो गलत है। आगे देखकर आइसोथर्म किसे कहते हैं, तो समान ताप वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, आइसोथर्म बोलते हैं। तो ए, बी और डी सही है, लेकिन सी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि संसद को स्थगित करने का अधिकार जो है ना किसके पास है। संसद को स्थगित करने का जो अधिकार है किसके पास है, तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पीठासीन अधिकारी के पास है। नेक्स्ट आइएगा कि अमाशय के पिछले भाग को क्या कहा जाता है, बताइए अमाशय के पिछले भाग को क्या कहते हैं। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पाइलोरस कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइलोरस कहते हैं। तो अमाशय के पिछले भाग को क्या कहते हैं, तो पाइलोरस बोलते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन का जो है ना विकसित किया है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन जो है ना विकसित किया है, बताइए कौन सा देश किया है। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, भारत किया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्या है, तो असत्य है, बताइए। इसमें बोल रहा है कौन सा विकल्प क्या है, तो असत्य है, बताइए। इसमें गलत विकल्प जो है ना कौन सा, बताइए पढ़िए, बताइए इसमें गलत कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है कि जो विधेयक लोकसभा में लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है, ऐसे सारे विधेयक लोकसभा के विघटन में क्या समाप्त हो जाते हैं। ये क्या है, तो बिल्कुल जो है ना क्या है, तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया गया तो ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म हो जाता है। ये क्या है, तो गलत है, खत्म नहीं होता है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि जो विधेयक राज्यसभा में लंबित है किंतु लोकसभा द्वारा पारित नहीं किया गया है वे विधेयक विघटन से क्या है, समाप्त नहीं होते। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है, ए भी सही है और सी भी क्या है, सही है, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। आगे कह रहा है कि यदि किसी विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाई गई हो तो लोकसभा के विघटन पर विधेयक जो है ना समाप्त नहीं होता है। ये भी क्या है, तो सही है। तो ए, सी और डी सही, लेकिन बी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि चर्चा में रहे आइसाके ब्लू ए के किस देश के नए प्रधानमंत्री जो है ना बने हैं, बताइए। चर्चा में रहे आइसाके ब्लू ए के किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, टोंगा। नेक्स्ट आएगा कि पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह जो है ना क्या करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह क्या होता है, बताइए। दो ऑप्शन यहाँ पे आगे ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, बताइए क्या होगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि पोटास एलम कह रहा है कि पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह क्या है, तो यह जो है ना यह कोलाइड विलयन को क्या करता है, अभिक्षेपित करती है, क्या है, बिल्कुल है। और सूक्ष्म जीवाणुओं को क्या करती है, मार देती है, ये भी होगा, ठीक है। आगे देख और क्या करता है, तो यह जल की कठोरता को क्या करता है, दूर कर देती है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, पुरुष सभी होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 100 कर रहा है यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था 1857 की क्रांति के संबंध में यह उक्ति किस विद्वान की है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था 1857 की क्रांति के संबंध में यह उक्ति किस विद्वान की है, बताइए। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, टी.आर. होम्स का है। किसका है, तो टी.आर. होम्स का है, ठीक है। तो ये रहा टेस्ट नंबर जो है ना ऑफलाइन का टेस्ट नंबर 2 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।